इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आइए अब देखते हैं प्रश्नोत्तर क्लास 11 हिंदी आरोह लेसन नंबर 2 मीरा। पहला प्रश्न है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं, वह रूप कैसा है? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, मीरा कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती हैं, वे स्वयं को उनकी दासी भी मानती हैं, वे पूरी तरह स्वयं को कृष्ण की भक्ति के समर्पित कर प्रसन्न होती हैं। मीरा के प्रभु सिर पर मोर मुकुट धारण करने वाले तथा मन को मोहने वाले रूप के हैं। सेकंड क्वेश्चन इज, भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इसी के अंतर्गत पहला भाग है, अंशुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेल बोई, अब ता बेली फैली गई आनंद फल होई। इसका पहले भाव देख लेते हैं। इसमें भाव सौंदर्य के अंतर्गत आप लिखेंगे कि मीरा बाई की भक्ति जो है वे चरम सीमा पर है। मीरा ने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर कृष्ण प्रेम रूपी बेल बोई है और अब उस प्रेम रूपी बेल पर आनंद रूपी फल आने शुरू हो गए हैं, अर्थात मीरा को भक्ति में आनंद अनुभूति होने लगी है। शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत आप लिखेंगे, मीराबाई की भाषा मधुर संगीतमय राजस्थानी तथा ब्रज मिश्रित भाषा है। सिंची सिंची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है और प्रेम बेली बोई आनंद फल अंशुवन जल में सांग रूपक अलंकार का प्रयोग दिखाई देता है। शैली माधुर्यपूर्ण भावात्मक है और दास्य भक्ति तथा गुण माधुर्य रस भक्ति शब्द शक्ति लक्षणा का प्रयोग दिखाई देता है। अब ख भाग का भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य देखते हैं। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से विलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। इसका पहले भाव सौंदर्य देखते हैं। तो भाव सौंदर्य के अंतर्गत आप लिखेंगे, इस पद में मीरा ने भक्ति की महिमा को बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। इस पद में भक्ति को माखन के समान महत्वपूर्ण तथा सांसारिक सुख को छाछ के समान सारहीन माना गया है। इस पद में मीरा संसार के सार तत्व को ग्रहण करने और व्यर्थ की बातों को छोड़ देने की बात कहती हैं। शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत आप लिखेंगे कि मीरा की भाषा मधुर संगीतमय और राजस्थानी तथा ब्रज मिश्रित भाषा है और घी और छाछ शब्द प्रतीकात्मक रूप में लिए गए हैं। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से विलोई में अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है और दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी देई छोई में रूपक अलंकार दिखाई दे रहा है। और इसके बाद आपने देना है कि शैली के बारे में कि शैली माधुर्यपूर्ण भावात्मक है और दास्य भक्ति है और गुण माधुर्य रस भक्ति शब्द शक्ति लक्षणा का प्रयोग दिखाई देता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, मीरा कृष्ण भक्ति में अपनी सुध-बुध खो चुकी थी। कृष्ण की भक्ति के लिए उन्होंने राज परिवार को भी त्याग दिया था। उसके इस कृत्य पर लोगों ने भरपूर निंदा की, परंतु मीरा तो सब सांसारिकता को त्याग कृष्ण भक्ति में रम चुकी थी। वे कृष्णमयी बन चुकी थी। उसकी असीम भक्ति को बावरेपन की संज्ञा दी गई, इसीलिए लोग उसे बावरी कहते थे। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, विष का प्याला राणा भेजिया पीवत मीरा हांसी, इसमें क्या व्यंग्य किया गया है? तो इसके उत्तर में इस तरह से लिखेंगे आप कि मीरा जो थी वे कृष्ण भक्ति के कारण वो कृष्ण की बड़ी दीवानी थी, तो उनकी उस कृष्ण भक्ति को देखकर राणा परेशान रहते थे। उन्हें अपने कुल की मर्यादा खतरे में मालूम पड़ती थी, इसलिए उन्होंने मीरा को मारने के लिए जहर का प्याला भेजा, लेकिन वे जहर का प्याला भी मीरा का कुछ नहीं बिगाड़ सका। वे उसे हंसते हुए पी गई और वे उसके लिए अमृत स्वरूप प्रतीत हुआ। इस तरह यहाँ विरोधियों पर व्यंग्य किया गया है कि ईश्वर भक्ति करने वालों का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, चाहे उन्हें जहर भी क्यों न देने का प्रयत्न किया जाए तो जहर भी उनका
कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 5वां प्रश्न है, मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? इसका उत्तर होगा, मीरा संसार के लोगों को मोह माया में जकड़े देखकर रोती है कि संसार तो मिथ्या है और लोग इसे सुख का साधन मानकर इसमें रमे हुए हैं और ईश्वर को भूले हुए हैं और जीवन को व्यर्थ गवा रहे हैं। वे ईश्वरीय प्रेम से बेखबर हैं, अनजान हैं। इसलिए मीरा जगत को देखकर रोती है कि संसार के लोग इस मोह माया में फंसे हुए हैं, इन्हें इसमें ना फंसकर ईश्वरीय प्रेम से खुद को अभिभूत करना चाहिए। अब प्रश्न है पद के आसपास। पहला प्रश्न है, कल्पना करें प्रेम प्राप्ति के लिए मीरा को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, मीरा कृष्ण प्रेम की दीवानी थी, जिस कारण उसे अपार संकटों का सामना करना पड़ा। घर परिवार का विरोध सहना पड़ा, लोक लाज छोड़ दी है, ऐसी बातें सहनी पड़ी। उसे लोगों के तरह तरह के ताने सहन करने पड़े। कुल के लोगों ने उसे पागल कहा, बावरी कहा और संतों के संग बैठकर जब वे सत्संग करती थी, कीर्तन करती थी और मंदिरों में ईश्वर की भक्ति करती थी, तो लोगों ने उसे कुल नाशिनी कहा और उसे जहर देकर मारने का प्रयत्न किया गया और भक्ति से दूर करने के उसे प्रयत्न किए गए। उसे घर में दरवाज़े बंद करके उन्हें ताले लगा कर रखा गया, उन्हें बांध कर रखने की कोशिश की गई ताकि वो बाहर ना निकलें और हमें शर्म का सामना ना करना पड़े। लेकिन मीरा ने किसी की भी बात नहीं सुनी। वे ईश्वर प्रेम में खुद को पूरी तरह से डुबो चुकी थी। सेकंड क्वेश्चन इज, लोक लाज खोने का अभिप्राय क्या है? तो लोक लाज खोने का अभिप्राय है परिवार की मर्यादा खोना। तो यहाँ पर आप देंगे कि हर समाज की अपनी एक मर्यादा होती है, उसके विपरीत कार्य करने वाले को मर्यादा के खिलाफ माना जाता है। तो मीरा तो साधुओं के संग उठती बैठती थी, कीर्तन करती थी, सत्संग करती थी। उसका विवाह राजघराने में हुआ था, एक राजपूताना परिवार में हुआ था। वहाँ की अनेक प्रथाएं थी, जैसे पर्दे में रहना और पर पुरुषों के सामने नहीं जाना। इन सब बातों का उन्होंने विरोध किया और वे बाहर निकली, साधुओं के संग बैठी, कीर्तन किया। तो ये उनके परिवार के, उनकी कुल की मर्यादा के खिलाफ बातें थी। तो उसी संदर्भ में लोक लाज छोड़ने की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है? तो इसका उत्तर होगा कि मीरा का मानना है कि प्रभु अजर अमर अविनाशी हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और जो सच्चे हृदय से, सच्चे मन से ईश्वर को याद करता है, उन्हें परमात्मा पल भर में मिल जाते हैं, आसानी से, सहजता से मिल जाते हैं। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, लोग कहें मीरा भई बावरी, न्यात कहें कुल नासी। मीरा के बारे में लोग मतलब समाज और न्यात अर्थात कुटुंब की ऐसी धारणाएं क्यों हैं? तो इसका उत्तर होगा, लोगों की ऐसी धारणाएं इसलिए थी क्योंकि वह जगह जगह ईश्वर भक्ति में मग्न हो विचरती रहती थी, अर्थात घूमती रहती थी। साधुओं के संग बैठना, भजन कीर्तन करना, उन्हीं के साथ समय व्यतीत करना, ईश्वर की बातें करना। उनके अनुसार उसने कुल की मर्यादा का उल्लंघन किया। मतलब कुल के लोग या समाज के लोग ये मानते थे कि उसने कुल की मर्यादा का उल्लंघन किया, उसका विरोध किया है। तो क्योंकि एक अच्छे कुल में पैदा होकर और एक अच्छे घराने में विवाहित नारी को इस तरह से महल से बाहर निकलकर साधुओं संग कीर्तन करते देखकर कुटुंब और समाज के लोग उसे मर्यादा का पालन न करने वाली मानने लगे।